संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के सांसद आजकल दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे असदुद्दीन ओवैसी यूपी से बंगाल तक बड़ा सियासी धमाल करने वाले हैं। दरअसल इन दो राज्यों में एआईएमआईएम चीफ नए राजनीतिक फ्रंट की पटकथा तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी टीएमसी से बगावत करने वाले हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की तैयारी में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गठबंधन की कोशिशें शुरू कर दी हैं। देश में मुस्लिम राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम के इकलौते सांसद, जिनकी चर्चा हैदराबाद से ज्यादा देश के बाकी हिस्सों में होती है। नहीं जानने वाला भी मेरे को जानता है। दुश्मनों के सामने से चले गए तो खड़े होकर गाली देना शुरू कर देती। इससे बढ़ के इज्जत और क्या होना आपको। सियासत का ये सदाबहार किरदार अब देश के दो राज्यों पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बड़ा धमाल करने की तैयारी में है। इन दोनों राज्यों में ओवैसी की पार्टी चुनाव से पहले नया मोर्चा खड़ा करने में जुटी है। आज पश्चिम बंगाल में ओवैसी के इसी गेम प्लान की तस्वीर मुर्शिदाबाद जिले से सामने आई। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी की रैली की, जिसमें बंगाल एआईएमआईएम के अध्यक्ष इमरान सोलंकी भी हुमायूं के मंच पर नजर आए। देखिए वो रहेगी, मैं इनवाइट किया असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तो साहब थोड़ा बिजी है आज का दिन में, इसीलिए नहीं आ पाया। तो उनको आदिल हुसैन और वो इमरान सोलंकी को यहाँ भेजा। वेलकम। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक को संगठित करने के लिए हुमायूं कबीर अपने साथ एआईएमआईएम, वाम दलों और फुरफुरा शरीफ वाले परिज़ादा मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों में हुमायूं कबीर की पहली पसंद असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिसकी वजह यह है बंगाल की 46 सीटों पर 50% से ज्यादा, 16 सीटों पर 40 से 50% के बीच, 33 सीटों पर 30 से 40% के बीच और 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है। हुमायूं को उम्मीद है कि ओवैसी के साथ आने से इन सीटों पर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी की जा सकती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस हुमायूं की इन उम्मीदों को बेमानी और ओवैसी को बंगाल के लिए बाहरी बता रहे हैं। और बंगाल में क्या बात है, बांगाली बहिरागत चाहे ना, बांगाली निजर में एक ही चाहे। और मीम आएगा, जो भी आएगा बाहर से, तो बंगाली का एक ही कहावत है, बांगाली बहिरागत चाहे ना, बांगाली निजर में एक ही चाहे। एक तरफ टीएमसी बंगाल में ओवैसी के असर को सिरे से खारिज कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर और ओवैसी के संभावित थर्ड फ्रंट को शगुफा बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर दरअसल बीजेपी की ही रणनीति का हिस्सा हैं। चुनाव के समय ये सब साथ आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई दीर्घकालिक व्यवस्था होने वाली है। चाहे ये लोग आए, अपना पॉलिटिकल प्रयोग, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करने का समय होता है। कोई भी चुनाव होता है तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं, ऐसे उपयोग होते रहते हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराने के लिए लोग ये बताते हैं कि तमाम तरीके के पैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हिंदू वोटरों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम वोटों को ललचाने के लिए जो हुमायूं कबीर को ये लोग लेकर के आए हैं। बंगाल की जनता बहुत समझदार है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने भी पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल बढ़ा दी। अमित शाह ने आज उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर ममता सरकार पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया और लोगों से आने वाले चुनाव में टीएमसी सरकार को हराने का आह्वान किया। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से
जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी, वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल में 1 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, जिसमें एक बार फिर टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। लेकिन ओवैसी सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े यानी उत्तर प्रदेश में भी नए गेम प्लान के साथ एंट्री करने की तैयारी में है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी इस बार मायावती के साथ उतरना चाहती है। अपनी इस चुनावी योजना को जमीन पर उतारने के लिए एआईएम ने बीएसपी को गठबंधन का ऑफर दे दिया है। पिछले 2022 में भी पूरी कोशिश किया था, अशोक सिद्धार्थ साहब से हम लोगों की मीटिंग भी हुई थी और बहन जी के कहने पर किए थे। तो इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा बीएसपी से अगर अलायंस होता है तो ये एक मजबूत अलायंस होगा, यही नेचुरल अलायंस होगा। ओवैसी की पार्टी मायावती के साथ गठबंधन क्यों करना चाहती है, इसे यूपी के जातीय समीकरण से साफ समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी 40 से 41% है, 20 से 21% हिस्सा दलित समाज का है, मुसलमानों की जनसंख्या 19% है और सवर्णों की आबादी 17 से 19%। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।